हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एट फर्स्ट मैं सर सुमन सर। आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 1 मैथ्स का चैप्टर 1 है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज हम आप लोगों को बताएंगे इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंस होता है किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में उसका बेसिक जानिए। यदि आपको इस चैप्टर्स के बारे में पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, नॉलेज क्या है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका गारंटी है। इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा फर्स्ट कि जो आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर, आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ये रियल नंबर चैप्टर का बेसिक पहले जानिए कि रियल नंबर आने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए क्लास 10 वो क्लास है जिसमें आपको इसके प्रीवियस क्लास को पढ़ना जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपका क्लास 7, 8, 9 यदि आपका ठीक है, अच्छी तरह से आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा है, मैथमेटिक्स को समझा है, तो आपको क्लास 10 का किसी भी टॉपिक को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप ठीक ढंग से नहीं पढ़े हैं, यदि आपको प्रॉब्लम है, आपका नंबर सिस्टम प्रॉब्लम है क्लास 9 का, आपका क्लास 8 का चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आपको 10th में प्रॉब्लम होगा। तो उसको कवर करने के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। साथ में हम आपके साथ जुड़े हैं और हम आपको इस मेहनत में जहाँ तक हो सके हम आपका सहयोग करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। एट फर्स्ट हम आते हैं अपना चैप्टर पे। जो मेरा चैप्टर है रियल नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। हम इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला चीज मेरा टॉपिक क्या है, सबसे पहला मेरा है इसमें आता है, उसका नाम है डिजिट। पहले हम जानेंगे इसके बारे में, डिजिट के बारे में जानेंगे। ये डिजिट क्या है, आप पहले जानिए कि डिजिट होता क्या है। तो डिजिट के बारे में एक लाइन लिखा गया है। क्या डिजिट बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जो कॉम्पिटिशन तक स्टूडेंट चले जाते हैं उन बच्चों को भी पता नहीं होता है कि डिजिट क्या होता है, डिजिट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने इसके बारे में लिखा है, एक छोटा सा मैंने लिखा है क्या डिजिट के बारे में कि डिजिट इज एन आइडिया विच गिव्स आंसर द क्वेश्चन। डिजिट इज एन आइडिया विच गिव्स आंसर द क्वेश्चन, विच गिव्स आंसर द क्वेश्चन, है ना, विच गिव्स आंसर द क्वेश्चन। मेरा कहने का मतलब ये है, डिजिट क्या है, डिजिट हमें वह विचार उत्पन्न करती है जो किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में मदद करता है। डिजिट एक ऐसा विचार है, एक ऐसा विचार हमें उत्पन्न करता है मेरे ब्रेन में, जो हमें किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में हमें मदद करता है। एज लाइक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मानो हम इस बच्चे से मैं पूछता हूँ, रोहन तुम्हारा कितना एज हो रहा है। रोहन बोला सर मेरा एज हो रहा है 9 years old। तो 9 क्या है, 9 एक डिजिट है ना। फिर पूछे रोहन तुम कितने रोटी खाते हो, तो रोहन ने बोला कि सर मैं 4 रोटी खाता हूँ। तो 4 क्या है, 4 एक डिजिट है। फिर मैं पूछा तुम बताओ बाबू कि तुम्हारे पास कितने बुक्स हैं, ये बोला सर मेरे पास 5 बुक है। 5 क्या है, डिजिट है ना। फिर मैं किसी से पूछा और तुम बताओ तुम किस क्लास में पढ़ते हो, वो बोला सर मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। बाबू बहुत बच्चे के मन में आ रहा हो सर 12 तो बोल सकता है बच्चे। बाबू 12 जो है इसमें 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। 1 भी एक डिजिट है और 2 भी एक डिजिट है, दोनों को मिलने से बना है 12। तो ये मेरा 12 क्या है, यहाँ भी एक नंबर है, 12 एक नंबर है, बट ये बना तो है डिजिट से मिलकर के ना। 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो डिजिट क्या है, डिजिट इज एन आइडिया विच गिव्स आंसर द क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, डिजिट कौन कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कंप्लीटली 9 तक ही डिजिट है, 9 के आगे नहीं। 9 के आगे जो भी है वो इसी का रिपीटेशन होकर के बनता है। आपके पास, सबके पास घर में एक बटन वाला फोन होगा, जो छोटा वाला पहले फोन आता था बटन वाला फोन, उसका कीपैड खोलिएगा, कीपैड में लिखिएगा उसमें 0 to 9, साथ में एक और होता है स्टार और हैज। ये स्टार और हैज जो है बाबू, ये स्टार हैज एक सिंबल है, बट 0 to 9 जो कि एक डिजिट है जिसका हम हेल्प से दुनिया का बड़ा से बड़ा नंबर बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर बना सकते हैं।
ठीक है। तो 0 to 9 क्या है, एक डिजिट है जो कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और देयर आर 10 डिजिट्स, इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 to 9 जो ये 10 डिजिट है, पूरा संसार में बस यही 10 डिजिट्स बनाए गए हैं। और इसी 10 डिजिट्स की मदद से दुनिया का बड़ा से बड़ा नंबर को हम बना सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर लिख सकते हैं। जितना ही बड़ा नंबर लिखना हो इसी की मदद से लिखते हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति के फ़ोन का मोबाइल नंबर, फ़ोन का भी नंबर होता है, मोबाइल नंबर, सिम का नंबर, वो नंबर देखिएगा 10 डिजिट्स का होता है। उसमें से इसी में से किसी न किसी का उपयोग किया गया होगा, चाहे 9 8 7 6 5 4 3 2 0, इसी में से किसी न किसी का उपयोग करके उस नंबर को बनाया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैंने लिख दिया है देयर आर 10 डिजिट्स। फिर अगला टॉपिक क्या मेरा, नंबर। नंबर क्या होता है, थोड़ा समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है नंबर होता क्या है ना, कैसे हम डिफाइन करते हैं। मैंने लिखा है बहुत ही एग्जैक्ट डेफिनेशन बताया है नंबर के बारे में। क्या, अ नंबर इज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। नंबर क्या है, वह एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। नंबर मैंने लिखा है अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेवल। क्या बोले, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेवल। कहने का मतलब आपको क्या कि नंबर क्या है, वह एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं किसी भी चीज को काउंट करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास ये 2 मार्कर है ना बाबू, आप देख रहे हो, तो बताओ कैसे काउंट करेंगे, 1 2, है ना। सपोज मान लीजिए मेरे पास शर्ट है, मेरे पास 5 शर्ट, कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेंच लगा हुआ है ना, कितने बेंच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं। इस तरह से इसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम लोग नंबर का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा क्या, और हम लोग मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए, सपोज मान लीजिए अब दुकान में जाइएगा, आप शर्ट का कपड़ा खरीदने के लिए, तो वो आपको बोलेगा कि 500 मीटर या 50 मीटर या 40 मीटर या 20 मीटर या 200 मीटर, कुछ भी बोलेगा। वो जो मीटर में मेजरमेंट कर रहा है, वो मेजर करने के लिए भी हम लोग नंबर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या, लेवलिंग करने के लिए, लेवल करने के लिए, मतलब इसको लेवल कर दिए किसी चीज को, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट है, नाइन है, इसे लेवलिंग किया गया है। हम फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर देखते हैं। स्कूल में जब आपका जब रिपोर्ट कार्ड आपको जब मिलता होगा रिजल्ट में, रिजल्ट के डेट, तो देखते हैं हम बाबू क्या के रिजल्ट में लिखा रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब क्या है, उसमें लेवलिंग क्या है। फर्स्ट प्लेस के बच्चे, ये बच्चा क्लास में रैंक 1 है, उसको फर्स्ट लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। मैंने क्या लिखा, अ नंबर इज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेवल। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 डैश 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 100 डैश 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 2000, इस तरह आगे बढ़ते जाइए S1, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जब आप इतना चीज जान गए तो आगे हम आपको इसके अगले वीडियो में फिर आगे बताएंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या है यहाँ पे एक और, कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत बच्चों ने इसमें गलती किया है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको करने में गलती कर देते हैं। मैंने अच्छे स्टूडेंट में देखा है बाबू, द डिफरेंस बिटवीन 0/1 एंड 1/0, ये 0/1 और 1/0 में क्या अंतर है, इस चीज़ को क्लियरली आप समझ जाइए। और इसके जगह पे कोई भी नंबर लिखा रहे, मान लिखा रहेगा क्या, 0/5, 0/10, 0/100, 0/25, 0/95, 0/55, 0/65, कुछ भी नंबर दिया हो सकता है। जो आंसर इसका होगा वही आंसर उसका होगा, जो आंसर 0/1 का होगा वही आंसर 0/25 का भी होगा, ठीक है। आप समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से बाबू। ये 0/1 को बहुत बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं, डिवीजन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिवाइड के फॉर्म में इसको लिखेंगे कैसे, बहुत बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है लिखने में। मैं बताता हूँ, सुनो बाबू। 0/1 का मतलब हुआ कि 0 इज डिवाइडेड बाय 1, 0 इज डिवाइडेड बाय 1, मतलब 0 में 1 से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये है। कहने का मतलब जो ऊपर है वो हमेशा बीच में होगा, जो ऊपर है वो हमेशा बीच में होगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो नीचे है उसको हमेशा यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि डिवाइडेड की जगह पे लिखेंगे, डिवाइजर की जगह पे लिखेंगे, ठीक है ना, समझ बात को।
ध्यान रखिएगा, 0/1 में हम लोग 1 से डिवाइड करना है 0 को। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ओह अच्छा ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा वाला बीच कर दिया, बड़ा वाला बात कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ क्या समझे? हाँ ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। जब भी हम लोग करेंगे ध्यान रखेंगे कि जो ऊपर होगा, ऊपर में छोटा है बड़ा है कुछ भी है कोई मतलब। सबसे मान लीजिए कहीं लिखा होगा कि 1/1 है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको जब डिवीजन में लिखेंगे, तो जब इसको हम लोग डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा बाबू हम लोग क्या करेंगे 1 को लिखेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे 1 लाख से। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, नहीं वो इसको कर दिया बीच में, इसको कर दिया नीचे, क्यों? उसको भागा देने में आसान होता है, उसको डिवाइड करने में उसको आसान होता है। 1 लाख में 1 से भागा देना आसान है, बट 1 में 1 लाख से भागा देना भी आसान है, ये तो और आसान है। बट यदि आता है तो बहुत आसान है, नहीं आता तो बहुत हार्ड है। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, उसको आता है या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी ये कैसे भगा दिया जाए। देखिए सपोज मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, मेरा बात सुनिएगा। मान लो बाबू कि हमको 4 में 2 से भागा देना है, ध्यान समझना मेरा बात को। 4 में हमको 2 से भागा देना है, तो हम लोग कैसे भागा देते हैं, 2 का टेबल को कितना बार पढ़ेंगे जो 4 आ जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट डिवाइड का। 2 के टेबल को कितना बार पढ़ेंगे जो 4 आएगा। तो मैं 2 के टेबल को 2 जा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आया ना। और यहाँ पे बाबू माइनस होता है, याद रखना हमेशा। आप कोई भी अच्छे पब्लिकेशन का बुक निकाल देखना, यहाँ माइनस होता है ना। बहुत लोग कटाते हैं, कटता नहीं, माइनस होता है, यहाँ लिखेंगे 0। आगे आंसर। अब समझिए सेम यही प्रोसेस यहाँ लगाएंगे हम, सेम मैं यही प्रोसेस मैं यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गौर से देखिए। अब आप बताओ ये 1 है ना, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 0 हो जाएगा। बात जबरदस्त है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 0 हो जाएगा। तो 0 एक ऐसा हीरो है जिसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। बस 0 एक ऐसा हीरो है जिसको किसी भी डिजिट से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, आंसर है 0। ठीक है, किसी भी अल्फाबेट से दुनिया में किसी से मल्टीप्लाई करो है ना, वो 0 ही होगा। तो बाबू 0 को यदि हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 0 से, जो आंसर है 0, देन उसको माइनस करेंगे, आंसर होगा 0। बात समझे? तो आपका क्या हो गया, कि 0/1 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 0। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 0/1 इज 0, याद रखना ये आपका आंसर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्विसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विसेंट। और इसको बोलते हैं क्या, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ओके नेक्स्ट आगे देखिए बाबू। अब ये वाला तो आप समझ गए। अब एक और समझिए कि 1/0 क्या हो, 1/0 क्या हो, है ना। 1/0 क्या हो, किसी बच्चों को पूछा जाएगा, बाबू तुम बताओ 1/0 का वैल्यू क्या होगा। बच्चा कंफ्यूज है, बच्चा के मन में 100 क्वेश्चन, क्या आप क्या करें, इसको कैसे लगा करें, क्या करें, इसको लिखेंगे बीच में, इसको लिखेंगे पहले, वो इसमें कन्फ्यूजन है। बाबू कन्फ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कभी कन्फ्यूजन। जो ऊपर है वो हीरो ऊपर है, जो ऊपर है वही बीच में है, नीचे वाला जो है नीचे ही रहेगा। वो जो ऊपर है वो बीच में दिखाएगा हमेशा। इस बात को आपको याद रखना है। सर बताए कि जो ऊपर है वो बीच में होगा, मतलब ऊपर में 1 है वो बीच में लिखेंगे, नीचे में 0 यहाँ। यानी कहने का मतलब कि 1 इज डिवाइडेड बाय 0, 1 में 0 से डिवाइड करना। लगे कि नहीं लगे उससे नहीं सुनना है, पहले जो कह रहा आपको करना है ना। लगना, डिवाइड होना या नहीं होना वो तो बात की बात है। और फर्स्ट बात पहला ये है कि इसको 1 में 0 से डिवाइड करना है। मैंने क्या किया, 1 को लिखा बीच में, 0 को लिखा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे करेंगे जो इसमें किया था। 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 आ जाएगा। बात कंफ्यूजन वाली बात है, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चा सोच रहा है सर 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। किससे करेंगे। अब बच्चा को 100 क्वेश्चन आ रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। बाबू मैं आपको बताता हूँ, 0 को दुनिया का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तुम, बाबू आंसर आपका 0 ही होगा। और आपको चाहिए क्या, 1। अब क्या चाहिए, 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इससे छोटा हो सकता है लेकिन यार इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन इससे छोटा लेते हैं 0, फिर 0 आता है, फिर नीचे में 1 आ जाएगा। यदि मान लो मैं यहाँ 0 देता हूँ या मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ 1, तो 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0, फिर यहाँ बचेगा 1, फिर वही आएगा, फिर वही आएगा, फिर वही आएगा, ऐसा बस इस तरह चलते रहेगा। है कि ये मेरा क्या है, रॉन्ग प्रोसेस है। तो बाबू इसका कहने का मतलब है ये इसमें डिवीजन हो ही नहीं रहा है, डिवाइड लग ही नहीं रहा है। इसको हम लोग कहेंगे क्या, नॉट डिवीजन, नॉट डिवाइडेड। 0 है नॉट डिवाइडेड,
डिवाइडेड, है ना। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, है ना। और मतलब कहने का मतलब कि जीरो में एक सॉरी 1 में जीरो से डिवीजन होगा ही नहीं कभी भी, है ना। इसके बारे में हम आपको और आगे में डिटेल से बताएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, हाँ, रैशनल नंबर। जब आपको हम रैशनल नंबर के बारे में बताएंगे बाबू, वहाँ इसके बारे में फिर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी तो आज हम आपको एक वर्बली बताए दोनों में लिखा करके क्या डिफरेंस है। तो मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा सर, मैंने यहाँ पे ये देखा कि 1 डिवाइडेड बाय 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू नॉट डिविजन, नॉट हाँ या नॉट डिवाइडेड, है ना। इसमें भागा नहीं है, इसमें डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। अब समझिए, अब समझिए, जब आप इतना बात समझ गए, एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज है इसमें, मैक्सिमम बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। और हम देखें अच्छे अच्छे लोग भी इसमें कन्फ्यूजन है, वो गलत आंसर टिक करते हैं। और कहीं बुक, कुछ बुक्स में भी मैंने देखा है, बहुत सारा बुक्स में भी इसका मिस्टेक होता है, मिस्टेक है। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिए। देखिए लोग क्या लिखे, द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0। यदि कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्मॉलेस्ट डिजिट, तो आप बोलना 0। द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0, है ना। देखिए आप देखो गौर से, डिजिट बाबू ये आपका डिजिट है, क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से आपको पूछा जाए कि द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो आप बोलेंगे क्या 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, अंडरस्टैंड। एंड द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, फिर क्वेश्चन चेंज हो गया। देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा, द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, थोड़ा सा का अंतर है। यहाँ पे 1 डिजिट है, नंबर लगा हुआ है, यहाँ पे 1 डिजिट नंबर लगा हुआ है, और यहाँ पे 1 स्मॉलेस्ट डिजिट लिखा हुआ है। जब स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा जाए तो आप बोलेंगे 0, जब पूछा जाए स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर तो आप बोलेंगे 1। देखिए यहाँ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, नंबर यहाँ से शुरू होता है बाबू। कौन मैंने वो नंबर्स का डेफिनेशन मैंने लिखा है, मैंने नंबर्स का डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ, क्योंकि नंबर्स का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। नंबर्स का मतलब होता है जस्ट जिसको आप काउंट कर सकते हैं, और आप 0 को काउंट करते हैं। 0 क्या कभी आपने काउंट किया है किसी चीज़ में? कभी मान लीजिए आपके यहाँ आपके पापा के 4 फ्रेंड आ गए हैं और मम्मी आपको बोली बेटा जाओ थोड़ा सा लेकर के आप कितने लोग बैठे हैं वहाँ पे, तुम क्या करेगा, जहाँ जा गिनेगा 0 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेगा, है। इस तरह से करके आया वहाँ पे 5 आदमी, तुमने काउंट कर दिया 4, मम्मी बोला आगे थे, मम्मी 4 कप चाय बना के भेजी वहाँ पे, पापा वहाँ दो 4 बिछा के थी, छोटा तो मुझे दिखता नहीं है ना। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप याद रखना कि 0 जो है यहाँ पे हमारा है ये एक डिजिट है, ये एक स्मॉलेस्ट डिजिट है, बट आपको पूछा नहीं स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1। ओके, नेक्स्ट वीडियो इसके नेक्स्ट क्लास में आप देखिए, आप चैनल से जुड़े रहिए और देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का नॉलेज दिया जाएगा यहाँ से, और सबसे अच्छा आपको जो पढ़ने का टेक्निक है मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आप अपने अच्छी तरह से पढ़ करके आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं, अच्छा रैंक बना सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में इस जगह से पढ़ करके कई स्टूडेंट्स ने 95+ परसेंटेज ला करके टॉप किए, अभी करेंगे, मेरा आशा आपसे। ओके, थैंक यू।